हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो भाई मेरे प्यारे मित्र। यहाँ देखेंगे अपन पाठ 7 का नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री। कक्षा 10वीं का है और 9वीं वालों के लिए भी यही क्लास रहेगी, क्योंकि इस क्लास में सिर्फ इंटरव्यू होना है। मतलब इसकी प्रस्तावना हमें बताना है कि इस पाठ के अंदर क्या है। और भाई मेरे, आपको अगर मालूम नहीं है तो पाठ को शुरू करने से पहले, चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार उसकी इंट्रोडक्शन यानी उसके बारे में बहुत जरूरी होता है पढ़ना। जैसे कि आप कहीं जाते हो तो आप अगर अपना परिचय नहीं दोगे तो आपको कोई नहीं पहचानेगा, ठीक है। आपको अपना परिचय देना बहुत जरूरी होता है। जब बहुत बड़ी आप अपॉर्चुनिटी हो जाते हो तो फिर परिचय देने का जरूरी नहीं होता है, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी आपका पता सबको है, ठीक है। तो आपने देखा पाठ 7, इसका नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री। तो निर्देशांक का मतलब होता है मार्गदर्शन करना। जैसे कि आप कहीं गाड़ी से जाते हो तो आपको बोर्ड मिलते हैं, साइन बोर्ड लगे, उसमें साइन बोर्ड में निर्देशांक दिए जाते हैं कि आपको यहां से यहां जाना है तो लेफ्ट मुड़िए, दाएं मुड़िए या बाएं मुड़िए, ठीक है। राइट या लेफ्ट कहां जाना है, ये आपको सब निर्देशांक वहां मिलते हैं। इसी प्रकार गणित में निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी एग्जाम्पल भी लेंगे। क्लास आपकी लंबी हो सकती है 20 मिनट तक, ठीक है। तो समझाना हमारा काम है, समझना आपका काम है। पर बिल्कुल आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है। जो इंपोर्टेंट बातें होंगी वो हम आपको बोर्ड पर लिख के बताएंगे, पर हमारी बातों पर ज्यादा फोकस करना है। तो यहां से देखते हैं निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब होता है मार्ग का दर्शाना। ज्योमेट्री का मतलब होता है आकृति के माध्यम से। ज्योमेट्री का मतलब होता है आकृति के माध्यम से। यहाँ मिति ज्योमेट्री आ गई तो यहाँ त्रिभुज का प्रयोग होगा। ज्योमेट्री मतलब त्रिभुज होता है तो त्रिभुज का प्रयोग होगा। पूरी तरीके से देखना है, समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे मित्र, ठीक है। यहां देखा, आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ज्योमेट्री का। जैसे कि आप और आपका मित्र है, तो आपका मित्र आपसे कह दे कि आप हमारे घर आ जाओ, ठीक है। पर घर आ जाओ, लेकिन यहाँ पर आपको हम दो प्रकार से समझाएंगे, ठीक है। एक यहाँ से गली है, ये आपकी गली है, ये रोड सड़क है, ठीक है। ये आपकी सड़क है। इस सड़क के माध्यम से यहां से भी आपकी रास्ता गई हैं और यहां से भी रास्ताएं बहुत सारी गई हैं, ठीक है। रास्ता का नाम देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से हमने रास्ताओं के नाम दिए। निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ने से पहले समझना है मेरे प्यारे मित्र। 20 मिनट लग जाएगा, पर आपको इस पाठ में कठिनाई नहीं जाएगी दोबारा, ठीक है। आपका मित्र आपसे बोला कि आप हमारे घर आ जाओ, ठीक है। यहां से घरों की संख्या भी आपको देख के दे देते हैं हम, ठीक है। घर 1 2 3 4, 1 दिया, 2 3 और 4। इसी प्रकार से सब में घरों की संख्या दे दी, ठीक है। इसी प्रकार सब में हमने घरों की संख्या गिन दी। 4 घर हैं, समझ लो सभी घर, सब में 4 घर दिए गए हैं। 4 घर दिए गए हैं। अब आपको मालूम नहीं है कि हम किस घर में घुस जाएं। तो यहां से जब 4 घर दिए गए हैं और दोस्त ने बोला है कि हमारे घर आ जाओ, उसने गली नंबर पर आपको बता दिए इतने गली नंबर आना है, और उसने कुछ नहीं बताया, तो आपको पहुंचने में सरलता होगी या कठिनाई, आप नहीं पहुंच पाओगे। इसी प्रकार जैसे आप कहीं जाते हो निमंत्रण में, शादी विवाह में, तो वहां आपको पता चलता है कि उसने ये बता दिया है इस गांव में आना है, पर पता नहीं है, तो पूछते पूछते जाते हैं, कठिनाई होती है, ठीक है। इसी प्रकार ज्योमेट्री को अपने दैनिक जीवन में अपनाना है तो भाई मेरे कठिनाई नहीं जाएगी। उसने बोला कि इतने इतने पर आ जाओ, लेकिन आप गए घूम घाम के घर आ गए दोबारा, तो आपको पता नहीं चला। पर उसने बोल दिया कि भाई मेरे गली नंबर दूसरी पे आना है, घर नंबर चौथे पे आना है। तो गली नंबर दूसरी में और घर नंबर चौथे में आप डायरेक्टली घुस जाओगे। सीधे यहां से आप आए, यहां से आप आओगे, ठीक है। चलते चलते आए आप, यहां से आप चलते चलते आए, हमने यहां आपको बना दिया, ठीक है। यहाँ एक गोलू को बनाया, आपको बनाओगे तो आपको गुस्सा आ जाएगी, ठीक है। अरे जी भाई, यहां से चलते चलते गया, धीरे धीरे टुक्कर टुक्कर यहां से गया जी, धीरे धीरे यहां से जाएगा जी। जब यहां से चला जी तो धीरे धीरे यहां से चलेगा जी सीधे सीधे, तो यहाँ गली नंबर 2 में जी सीधे घुसा और चौथे नंबर घर में डायरेक्टली जी चला गया। अब इसको आसानी हुई कि कठिनाई? इसको आसानी हुई, समझ गए यहां से मेरी बात को। तो एक पहला वाला उदाहरण होता है आपका कंप्लीट, एक एग्जाम्पल हुआ कंप्लीट, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आप क्या समझे
कि निर्देशांक ज्योमेट्री में निर्देश देने चाहिए कि कहाँ जाना है और किस जगह पर जाना है। पहला एग्जाम्पल हुआ कंप्लीट। इसके बाद हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा, यानी उदाहरण नंबर दूसरा। उदाहरणों से चीज को समझना है जीवन यापन में, ठीक है। यहाँ हमने 2 डब्बे बना दिए मेरे प्यारे मित्र। यहाँ छोटी छोटी चीजों समझना है, टाइम लगेगा पर ये चीज आपसे बनने लगेगी। यहाँ हमने एक बिंदु रख दिया, ठीक है। आपसे बोला जाए कि एक डब्बे में एक बिंदु रखा है, उस बिंदु को बताओ वो कहाँ रखा है। तो आप ये कहोगे कि ये है अपनी बाएं और ये है दाएं, ये बाएं और ये दाएं। तो आप कहोगे बाएं रेखा से थोड़ी सी ऊपर के सिरे पर बिंदु रखी है, ठीक है। इतना ही बता पाओगे, इससे आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बिंदु को बता दें कि यहाँ रखी है और यहाँ से लंबाई इसकी 5 मीटर है यहाँ तक की, और यहाँ से चल रही है 3 मीटर। तो आप क्या कहोगे मेरे प्यारे मित्र, आप कहोगे कि बाएं वाली रेखा में नीचे से 5 सेंटीमीटर और नीचे से 5 सेंटीमीटर के बाएं कक्ष में कितनी है, ये 3 मीटर पर रखी है। तो इसको किस तरीके से लिखोगे, 5 और 3 के रूप में लिखोगे। अब आपका एग्जाम्पल हुआ दूसरा कंप्लीट। इसके बाद पढ़ते हैं, अब थोड़ी बातों पे ज्यादा गौर करना है, क्योंकि अब आ गई है आपकी मेन मतलब एक डब्बा बनाया है जिसमें समान है, समान डंडी ऐसी होगी और समान डंडी ऐसी होगी। यहां से 1 2 3 4, ठीक है, 5 हो गए डब्बे पूरे। तो यहां से 1 2 3 4, यहां से भी हुए 5। तो 5 डब्बे बने हैं पूरी तरीके से। और हमने यहाँ गिनती गिनी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डब्बे दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन इस डब्बे में हमने मान लो एक लड़के को बिठाल दिया, इस डब्बे में एक लड़के को बिठाल दिया, इस डब्बे में एक लड़के को बिठाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें किसी को भी बिठा दिया, नाम लिख दो, इसमें लिख दो मोटू, एक इसमें मोटू बैठा है, ठीक है। इस वाले डब्बे में बैठा है, नाम इसमें लिखा है हमने, ठीक है। ये बैठा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको कैसे दर्शाओगे कि ये डब्बा में कैसे बैठा है। तो आपको एक बात और बता दें कि जो एस अक्ष पर होता है, एस अक्ष पर जो होता है उसको निर्देशांक से कैसे प्रदर्शित करते हैं। एस अक्ष को बोलते हैं हम भुज। भुज मतलब होता है जहां से चलता है उसको भुज। एस अक्ष पर जो होता है निर्देशांक, एस अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, एस अक्ष के निर्देशांक को बोलते हैं भुज, ठीक है। जो वाई अक्ष पर होता है, वाई अक्ष के निर्देशांक को कहते हैं कोटि। इस बात को हम थोड़ी सी देर में आपको समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ आपने थोड़ी चीज समझ ली है। तो आप इसको किस तरीके से बोलोगे, आप इसको ऐसे बोलोगे कि 2 से चल रहा है, ऊपर के कोण को लिखते हैं पहले और नीचे वाले को तो 2 3। इसको किस तरीके से दर्शाओगे आप, 2 3। तो 2 का मतलब हुआ x और 3 का मतलब हुआ y। तो यहां से क्या बना आपका, आप कह दो कि ऊपर वाली जो रेखा होती है उसको हम ऐसे, जैसे जे वाली रेखा होती है यहाँ पर एक बनाते हैं आपका निर्देशांक। निर्देशांक में किस तरीके से चीजों को समझते हैं कि जे होता है x वाला अक्ष, जे होता है y वाला अक्ष। यहीं चलते हैं प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं, उसको भी इसके बाद हम समझते हैं। तो जे हमारी x वाली थी तो x से 2 और y वाली हुई ऊपर वाली, तो y में है 3 तो 3 लिख दिया, 2 और 3। इस प्रकार से स्कोर को कर देते हैं कंप्लीट। इसके बाद हम एक चीज और समझते हैं कि निर्देशांक ज्योमेट्री को दिया किसने है और कैसे दिया। तो एक बता दें, एक फ्रांसीसी था, फ्रांसीसी महान गणितज्ञ हुए जिसका नाम के बारे में सब कुछ बताया है। सिर्फ यहाँ ग्राफ को समझेंगे और ग्राफ के सिर्फ यहाँ चतुर्थांश को समझेंगे और चतुर्थांश समझने के बाद सीधे जाएंगे हम दूरी के सूत्र पर कि दूरी के सूत्र कहाँ से आया है। तो यहाँ चतुर्थांश आपने देख लिया है, ये आपसे बनता होगा। एक्स वाली रेखा चलती है, ये रेखाएं अगर आपको पता नहीं है तो इसको और लिख लो। ये कहलाती है हमारी क्षैतिज रेखा, ठीक है। और जो खड़ी डली होती है उसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर सबकी कंप्लीट हो चुकी होंगी, समझ लिया होगा मेरे प्यारे मित्र। यहां से देखा जी प्लस माइनस 4 चतुर्थांश होते हैं, 1 2 3 4 खाने हुए तो 4 चतुर्थांश हुए। फिर आपका एक मन में डाउट होगा कि निर्देशांक कैसे बताते हैं। तो जैसे लिखते हैं हम x और y, तो यहां पर कैसे बताएंगे कि x, तो x कहलाता है हमारा भुज, ठीक है, और y कहलाता है हमारा कोटि। जी आप कैसे पता करोगे, x के निर्देशांक जब प्रदर्शित करते हैं, x रेखा x कहलाता है पहला जिसकी भुजा होती है, जौन मैन होता है वो भुजो जो कोटि कहलाती है जो उसके साथ में होती है। तो यहां से चीजें समझने की कोशिश करना है इससे, ठीक है।
एक्स निर्देशांक पर जब भी चलते हैं तो एक्स की निर्देशांक में एस होती है भुज, और वाई के जब चलते हैं तो वाई कहलाती है कोटि, और एक्स होता है हमारा उसका भी भुज। यहां देखना आपने एक्स की रेखा पर, एक्स रेखा पर सबसे पहले देखते हैं प्लस प्लस कैसे आया। हमने देखा एक्स और वाई चल रहे हैं दोनों, यहां पर प्लस प्लस तो चले प्लस प्लस, इसमें दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये प्लस प्लस चल गया। लेकिन हमने इसमें देखा एक्स का मान माइनस का है और वाई का मान प्लस में है, तो पहले रहता है एक्स का, दूसरे रहता है वाई का, तो एक्स और वाई दोनों। इसमें देख लीजिए कि एक्स का मान भी माइनस का है और वाई का मान भी माइनस, तो एक्स और वाई दोनों दोनों माइनस, क्योंकि जे एक्स होता है जे हमारा वाई होता है। यहाँ फोर्थ में देखा आपने कि एक्स का मान तो प्लस का है पर वाई का मान आपका माइनस का है, तो यहाँ वो लिख दिया। पहला होता है भुज, दूसरी होती है कोटि। यहां से आपको समझ में बहुत सी चीजें आ चुकी होंगी। इसके बाद जी कैसे दर्शाते हैं, जी होता है धनात्मक, जी होता है ऋणात्मक, और जी होता है आपका जी कैसे, एक्स का मान यहाँ होता है धनात्मक, यहाँ होता है ऋणात्मक। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर x का मान हुआ ऋणात्मक तो लिख देते हैं ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ पर x का मान हुआ धनात्मक तो लिख देते हैं हम धनात्मक, ठीक है। और यहाँ x का मान फिर से हुआ धनात्मक तो यहाँ भी लिख देते हैं हम धनात्मक। यहाँ पर x का मान होता है ऋणात्मक तो यहाँ लिख देते हैं ऋणात्मक, और y का मान भी होता है ऋणात्मक। वो चीज हम पहले ही भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। इस x का मान हुआ ऋणात्मक, समझ रहे हैं। यहां से इतनी बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब इतना समझ चुके हो तो मेरे प्यारे मित्र, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो में नया आए हो तो वीडियो को आपको लाइक जरूर ठोक देना है। इसके बाद होती है बात कि इसमें दर्शाएंगे कैसे। तो आपको अगर हम यहाँ दे दें, क्या दे दें कि x का मान दे दें यहाँ पर हम 3 और y का मान दे दें आपको 5, तो इसको ग्राफ पर दर्शा के बताओ कैसे। x का मान 3 है तो x का मान यहाँ पर मिल रहा है ना 3, मेरे प्यारे मित्र देखना है बहुत ही गौर से। x का मान यहाँ 3 मिला और y का मान यहाँ 5 मिला, तो इसको अगर तुम ग्राफ में दर्शाओगे तो किस तरीके से दर्शाओगे इसको अगर ग्राफ में दर्शाओगे तो इस तरीके से दर्शाओगे ना, इस तरीके से। जी हमारा एक बन चुका है, ठीक है। इसको इस तरीके से दर्शाया। ऐसे ही हम बगल वाली में देते हैं, आपको बगल वाले में दिया माइनस का 3 और प्लस का दिया 5, ठीक है। दर्शाओ कैसे दर्शाओगे, x का मान माइनस का 3 देखा यहाँ है और प्लस का मान 5 यहाँ है, ठीक है। 5 ना करके हम यहाँ कर देते हैं 6, तो यहाँ होगा ना 6, तो यहाँ 6। अब आप देखो यहां से मिलाना ऐसे चालू करेंगे तो इस तरीके से मिलाएंगे कि यहां पर कर देते हैं हम, चलो यहां कर देते हैं माइनस का 5, ठीक है। तो 5 पर मिलाएंगे तो यहां से गई आपकी रेखा इस तरीके से जे आपकी यहां मिलेगी, तो यहां बिंदु पर बनेंगे जे और ए, इस बिंदु पर बनेंगे ये 3 और 5, दो कंडीशन हुई ना कंप्लीट। इसके बाद देखा आपने कि माइनस माइनस का है तो माइनस का 2 ले लेते हैं और माइनस का ले लेते हैं आपका 4, ठीक है। ये कहां बनेगा, माइनस का 2 यहां पर है और माइनस का 4 यहां पर है, तो इस बिंदु पर बनेंगे माइनस के 2 और माइनस के 4। इतनी बात सबकी कंप्लीट। इसके बाद देखा यहां पर ले लेते हैं प्लस के 6 और माइनस के ले लेते हैं 5, ठीक है। प्लस के 6 कहां पर बनेंगे, यहां पर बनेंगे, तो यहां से एक बिंदु y और यहां माइनस के 5 पर जुड़ जाती है, तो माइनस के 5 यहां बना देते हैं। चलो गलत नहीं होना चाहिए, तो यहां पर बनेंगे ना ये दोनों बिंदु, इस पर बन गए, तो यहां से हो जाता है हमारा पूरी तरीके से ये कंप्लीट। तो यहां से पूरी तरीके से निर्देशांकों को हम समझ चुके हैं बेहतरीन चतुर्थांश में। अब बात आती है कि दूरी का सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, तो अब बताते हैं दूरी का सूत्र। तो इस मेरे यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं जहां तक हमने बताया है। अब इस क्योंकि दूरी का आपने सूत्र देखा होगा जो आपने प्रयोग किया है, दूरी बराबर अंडर रूट लिख देते हैं हम, और x1 और y2 x1 और फिर प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देते हैं बीच में, और इस तरीके से लिख देते हैं हम, क्या लिखते हैं यहाँ पर y2 माइनस y1। तो इस सूत्र को हम बताएंगे किस तरीके से हम इस सूत्र को ले आते हैं प्रूव्ड करके। तो आपको प्रूव्ड देखना है तो आपको अगली क्लास देखनी पड़ेगी। प्रूव्ड देख लोगे तो पूरी पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हो मिनटों में। तो भाई मेरे अब मिलते हैं उसी क्लास में जिसमें हम निर्देशांक पर इसको दर्शाएंगे कहां से ये आती है। तो सभी को जब तक के लिए जय हिंद जय।